लड़ाई का मज़ा 2 गुना हो जाता है जब सामने वाला 100 गुना हो जाता है। उलझ जाते हैं वो लोग जब सुना सब अनसुना हो जाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कलम से दिल तक की मोटिवेशनल सीरीज़ में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ, ताकि आप लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची बात आपके साथ। पितृपक्ष चल रहा है तो सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड आपसे कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पितृ क्या हैं। पितृ जो पूर्वज हम सभी के मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, वही सब पितरों की कैटेगरी में आते हैं। मृत्यु के उपरांत ये पूर्वज कहाँ जाते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। किंतु अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यही कहूँगी कि ये इसी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और अपने परिवार वालों से ये आशा रखते हैं कि वो उनके हिस्से का कुछ ना कुछ अंश नियमित रूप से दान करें। चूँकि हर दिन हर व्यक्ति नियमित रूप से ये सब दान की परंपरा को निभा नहीं सकता, इसलिए ये 16 दिन यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के ये दिन जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ दान के लिए ही रखे गए हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार से इन 16 दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए ही कुछ ना कुछ दान जरूर करें, ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन को आसान कर सकें। अब दान की बात चली है तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दान किसको और कैसे किया जाए। तो मैं यही कहूँगी कि दान की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है। सभी जानते हैं कि दान कई प्रकार का होता है, जैसे अन्नदान, वस्त्र दान, धन दान और श्रम दान, शिक्षा का दान। जब भी आप किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरह की कोई मदद करें तो उससे बदले में किसी भी तरह का ना तो फेवर लें और ना ही उससे किसी भी तरह की सेवाएं लें। अगर आप उनसे बदले में कुछ सेवाएं ले लेते हैं तो आपका किया हुआ सभी कर्म शून्य हो जाते हैं। चूँकि पितृपक्ष चल रहा है और आप सब लोग ये जानते हैं कि इन दिनों में अन्न, जल और वस्त्र, इन चीज़ों का दान का विशेष महत्व है। हम सब लोग इन दिनों में तो करते ही हैं, लेकिन अपने बाकी जीवन में, साधारण जीवन में भी अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हमें इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। एक कथा तो शायद आपने सुनी होगी कि एक राजा थे जो हमेशा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती आदि का दान किया करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई और वो यमलोक पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें भोजन के स्थान पर यही सब चीज़ें परोसी गईं और बाकी लोग भोजन कर रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ें क्या कोई खाने योग्य हैं? बाकी लोग भोजन कर रहे हैं और मुझे ये सब चीज़ें खाने के लिए दी गई हैं। तो उन्होंने यमराज से पूछा कि महाराज, ये सब क्यों? मैंने तो इतना दान किया है और मुझे आपने भोजन में सिर्फ सोना चांदी दिया है और बाकी लोग अपने अन्न से अपने तृप्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो दान किया आपको वही वापस मिला है। तो राजा ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यमराज ने कहा कि आप चूँकि एक महादानी राजा हैं, इसलिए मैं आपको 15 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेजूँगा। आप पुनः धरती पर जाएं और दान करें। उसके बाद ही आपको यहाँ पर आकर इन सब चीज़ों की व्यवस्था पुनः प्राप्त होगी। जब राजा पुनः धरती पर आए तो उन्होंने जी भरकर अन्न का, वस्त्र का, जल का दान किया, जिससे न केवल उनकी आत्मा तृप्त हुई बल्कि उनके पूर्वज भी बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि तभी से ये पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। इससे यही पता चलता है कि ये कुदरत का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि पितृपक्ष हो या पितृपक्ष के अलावा जब भी आप किसी को कुछ चीज़ें दें तो वो चीज़ें कभी ना दें जिस चीज़ का आप यूज़ ना करते हों, जिस चीज़ को आप खुद ना खाते हों, वो चीज़ें गलती से भी कभी किसी को ना देना।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें ताकि बुरे लोग भी आपके साथ में बुरा व्यवहार ना कर सकें, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही आपको वापस लौटकर मिलता है। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बनाएं। अपने एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगी कि अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिए ताकि आपको अपने जीवन में धन की कमी बेशक हो, लेकिन सुख की कमी कभी नहीं होगी। हो सकता है कि आपको मेरी बातें बहुत छोटी लग रही हों, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाती हैं। तो मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।